नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा का 19वां काव्य तोता और इंद्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसके कवि है नरेंद्र मालवीय। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार है। हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है। सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं। यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। ठीक है। अब देखिए, हिंदी साहित्य में अगर आपको कविता मिलती है तो उसको या तो वे गेय होती है, अगेय होती है, मगर उसका पठन अवश्य हम कर सकते हैं। तो काव्य पठन कैसे करते हैं उसका नमूना एक मैं पेश करता हूँ। ठीक है, सुनिए। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर यानी देखकर लखकर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, ज्ञान मूर्खता है यह भारी। इस सूखे तरु पर तू रहता, बन कर के अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है, क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहाँ मैं जा सकता हूँ। यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके सुख दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्र तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यों तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सुफल हुआ तेरा यह जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला देव यह है अभिलाषा मेरे जीवन की। हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवमस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया।
काव्य पठन है। देखिए कितना सुंदर काव्य है। थोड़े शब्दार्थ भी अगर आप देख लोगे और उसके बाद आप काव्य का भावार्थ अब हम देखते हैं क्या होता है। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी है, पुरानी कहानी है, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी के जैसी यह कहानी है। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होगी तभी मैं समझाने का प्रयास करूँगा, बाकी आप खुद ही समझदार हो। ठीक है, ओके। पुण्य भूमि काशी की महिमा, काशी की महिमा की बात है। चारों दिशा में थी अति गुंजित, देवों सहित देवपति, देवपति यानी इंद्र, उसको लखकर होते थे अति हर्षित। यहाँ पर देखिए लखकर शब्द है, लखना यानी देखना। उस काशी की शोभा को देखकर देवपति इंद्र के सहित सारे देवता भी बड़े हर्षित होते थे, खुश होते थे उसकी सुंदरता को देखकर। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन से। एक सूखा भारी भरकम पेड़, मगर बेचारा बेजान निर्जीव हो गया था, ऐसा पेड़ देखा उन्होंने उस वन में। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। उसका एक खोखला था, गुजराती में बोलते हैं बखोल। तो उसमें एक छोटा सा तोता उन्होंने अंदर देखा। उसके एक खोखले में था तोता, पोपट, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लगकर, अरे ये तोता ऐसे सूखे पेड़ पर क्या कर रहा है। ऐसे तोते को उस पेड़ पर, सूखे हुए पेड़ पर देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह भारी, इस सूखे तरु पर तू रहता बनकर के अनजान अनाड़ी। जानबूझकर अनाड़ी बनकर रहता है इस सूखे तरु पर। कौन रहता है ऐसे सूखे पेड़ पर। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित, निज मन में क्या ऐसा सोचा है। तुम्हारा क्या फायदा है ऐसे सूखे पेड़ पर रहने में। पूछते हैं ऐसे, इससे तो कहीं अधिक हरे भरे पेड़ इस वन में मिल जाएंगे तुम्हें, क्यों इस पर रहता है भाई। तोता क्या उत्तर देते हैं, देखो सुंदर सा उत्तर देता है तोता। तोता बोला, महाराज यह तरु, तरु यानी पेड़, पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर, मन को हर लेने वाला पेड़ था यह पहले। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। सुंदर था और बलशाली भी था यह पेड़। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान, अति गौरवशाली। ऐसे गौरवशाली पेड़ का यह खोखला है, यह पेड़ है, सूखा भले आज है, मगर पहले यह ऐसा हरा भरा पेड़ था, गौरवशाली पेड़ था। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। मुझे अकेले को नहीं, सबको। महाराज यह ही कुरूप तरु, शोभा में सबसे न्यारा था, सबसे सुंदर था यह। अभी अब आपको कुरूप दिख रहा है ना, यही पेड़ पहले सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूं इस पर, जब इसकी शोभा थी नई निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, मेरा जन्म स्थान है यह, मैं इसी पर जन्म लिया है मैंने, मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूं। मेरी बचपन की यादें इससे जुड़ी है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। मोदमयी छाया में इसकी, यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला यह पेड़ यही है जहां पर मैंने गाना सीखा है, उड़ना सीखा है, मुस्काना सीखा है। और आप पूछते हो क्यों इसके ऊपर रहते हो भाई। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। मेरे हर सुख दुख का यह साथी है, बचपन से लेकर आज तक।
किंतु आह, अब कारण बताता है कि आखिर इस पेड़ की ऐसी दशा क्यों है। देखिए, किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत सारी। उसने जहरीला एक बाण इसके ऊपर चलाया, जिसके कारण इस पेड़ पर आफत आ गई है यह कि धीरे धीरे यह पेड़ सूखता सूखता चला जा रहा है। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरोवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। जैसे जैसे ये पेड़ सूखता जाएगा, मैं भी इसके साथ साथ मर जाने को तत्पर हूं, मगर मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूं? ये मेरे बचपन का साथी है, इसको मैं छोड़कर कहाँ जा सकता हूं? यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूं? आप कहते हो इसको छोड़कर जाओ। कौन सा भरोसा है कि किसी और पेड़ पर जाकर मुझे सुख शांति संतोष मिलेगा? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं। बेचारा यह दुखी है पेड़, मर रहा है, तो मैं उसको सांत्वना देना चाहता हूं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। मुझे मर जाना इसके साथ मंजूर है, मगर इसको छोड़कर जाना मंजूर नहीं है। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर। फिर तोते से बोले वे यों तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। क्या बोलते हैं इंद्रदेव? आश्चर्य हुआ कि देखिए तोता कैसा है, मैं इसको समझा रहा हूं, नहीं मान रहा है, इसकी यादें जुड़ी है, इसको छोड़कर जाना नहीं चाहता है, इसके साथ मर जाना पसंद है, मगर इसको छोड़कर नहीं जाते। इंद्रदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं? मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सुफल हुआ तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। तू मांग, जो मांगे मैं तुझे वर देने को तैयार हूं, तुरंत मांगा। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। क्या अभिलाषा है मेरे जीवन की? कि हरा भरा कर दे यह तरुवर, जो है शोभा सारे वन की। ये सारे वन की शोभा है, ऐसे इस तरु को, इस पेड़ को आप हरा भरा कर दो, बस मुझे तो यही वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहा इंद्र ने एवमस्तु तथास्तु, तुम्हारी ऐसा ही होगा। कहा इंद्र ने एवमस्तु, और तरु ने फिर नव जीवन पाया। ऐसा ही हो, ऐसा आशीर्वाद दिया, और ऐसा कहने के साथ ही तरु ने, पेड़ ने नव जीवन प्राप्त कर लिया है। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराने लगता है पेड़। देखिए, दुखी ना दुख नीवा तो सुखी ना समझी सके, सुखी जो समझे बुरु तो दुख विश्व में ना टके। तोता है, पक्षी है, फिर भी वह पेड़ की माया को नहीं छोड़ता है। पेड़ के साथ अपनी जो यादें हैं उसको छोड़ना नहीं चाहता है, और कहता है कि इसी ने मुझे नव जीवन दिया है, मुझे जीवन दिया है, जीना गाना सिखाया है, उड़ना सिखाया है, मेरे सुख दुख का साथी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊं? ऐसा तो मुझे नहीं बनना है। भले ही ये पेड़ मर जाए तो इसके साथ साथ मुझे मर जाना मंजूर है, मगर इसको छोड़कर जाना मंजूर नहीं है। यह है तोता और इंद्र की कहानी। थैंक यू।